जिस चीज का आप सभी बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे, फाइनली द वेट इज ओवर। आपका सीयूटी पीजीएलएलबी 2026 का जो नोटिफिकेशन है वो ऑफिशियली आउट हो गया है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं इस बार भी जो है वो पैटर्न चेंज तो नहीं हो रहा है, ठीक है, सिलेबस अलग तो नहीं है। तो बहुत सारी कंफ्यूजन यहाँ पे रहती है कि भाई क्या अलग आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो स्टूडेंट्स घबराइएगा नहीं, अभी हम लोग यहाँ पे पूरा अच्छे से देखने वाले हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके कि भाई आपका जो है सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, आपका एग्जाम पैटर्न जो है वो क्या रहने वाला है। फाइन, हर बार की तरह अगर हम देखेंगे तो इस बार भी आपका जो सीयूटी पीजीएलएलबी का पेपर होने वाला है वो मार्च 2026 में होगा, राइट। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था उसी में क्लियरली मेंशन्ड था कि आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो लेनी है मेक श्योर आप जो है वेरीफाइड सोर्सेज से लें, ठीक है। अड्डा तो आपको प्रोवाइड करवाता ही है, करियर्स अड्डा तो प्रोवाइड करवाता ही है। उसके अलावा यहाँ पे जो आपको देख रहे हो यहीं से हम सारी इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, वहां से हमने जो लिंक है वहीं पे क्लिक करके आप देखेंगे यहाँ पे इस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम सिलेबस के सेगमेंट में जाएंगे, ठीक है, एंड इधर आपको कॉमन में जाना है। आप सभी को पता होगा आपका जो पेपर कोड है वो COQP11 है, तो हम जनरल पेपर इस पे क्लिक करेंगे एंड ये आप लोगों का जो है पूरा सिलेबस जो है यहाँ पे आउट हो जाएगा। फाइन, अभी सबसे पहले अगर मैं आपको एग्जाम पैटर्न की बात करूं, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि आप लोगों के पास जो है वो 75 क्वेश्चंस आने वाले हैं। 75 क्वेश्चंस किन किन सेगमेंट से आ सकते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगी। इन 75 क्वेश्चंस को करने के लिए आपके पास स्टूडेंट्स 90 मिनट्स का टाइम रहेगा, ठीक है। पहले 105 रहता था, ध्यान रखिएगा अभी केवल आपको 90 मिनट्स मिलते हैं इन 75 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। तो 90 मिनट्स में आपको 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं ऑनलाइन मोड में और MCQ फॉर्मेट में आप लोगों का जो है ये पेपर होता है, ठीक है। MCQ फॉर्मेट में आपका ये पेपर होता है। इसके अलावा जो 45 क्वेश्चंस होते हैं इसमें हर एक क्वेश्चन जो होता है वो आपका 4 मार्क्स का होता है। नेगेटिव मार्किंग आपकी होती है 1 मार्क की, ठीक है। यानी कि इन केस आप कोई क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट करते हैं तो उसकी जगह आपका जो होता है 1 मार्क्स डिडक्ट होता है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छोड़ते हैं तो उस केस में देयर इज नो डिडक्शन, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। अब अगर हम लोग देखें कि भाई ये 75 क्वेश्चन कौन कौन से सेगमेंट से आते हैं, तो सबसे पहले आपका जो होता है वो आ जाता है इंग्लिश का। अब इंग्लिश और हिंदी में से आप कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। फाइन, अगर इंग्लिश की हम बात करें तो इस सेगमेंट से आप लोगों के पास 16 से लेके 20 क्वेश्चंस जनरली आ सकते हैं, लेकिन लेटेस्ट पैटर्न अगर हम लोग देखेंगे तो 15 to 16 क्वेश्चंस ही आपके पास जनरली इंग्लिश में आते हैं, ठीक है। तो 15 to 16 क्वेश्चंस हम मान के चलेंगे, ठीक है, कि आपके इंग्लिश से आने वाले हैं, जिसमें आप बोल सकते हो सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वोकैबुलरी जो कि सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स हो जाता है। फॉर्मेट अलग अलग तरीकों से पूछा जाता है तो वो अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेना। इडियम्स एंड फ्रेजेस आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फाइन, सो ये आप लोगों का जो होता है इंग्लिश का सिलेबस यहाँ पे आप देख सकते हो। ग्रामर में आप सभी को पता है, सारे रूल्स आपको अच्छे से करने हैं, प्रैक्टिस कीजिए एंड ये आप लोग का आ जाएगा, ठीक है। सेम आपका हिंदी का सेक्शन हो जाता है, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक ही आपको अटेम्प्ट करना होता है, वो भी आपके चॉइस पे डिपेंड करेगा। फिर हमारा आता है जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस। जनरल नॉलेज में आपका स्टैटिक और करंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, हमारे जो सेक्शंस होते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। लीगल अवेयरनेस का भी सेक्शन है तो ये भी आप लोगों के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी एंड साइंस एंड पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो अच्छे से अपना स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। सो इसमें जितना ज्यादा आप रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा जीके को प्रिपेयर करना, ठीक है। अभी तक आई होप आप लोगों ने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से अपनी शुरू कर ली है। अगर अभी भी आप लोगों को डाउट है सो करियर्स अड्डा आपके पास एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं, लेटेस्ट बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से बिना किसी कंफ्यूजन के आप विद इन द गिवन टाइम फ्रेम आप बहुत अच्छे से जो है अपना सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। सो उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन अभी आगे दूंगी। फाइन, आगे चलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंप्यूटर बेसिक्स भी हमारा जो होता है एक सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। इसमें भी आपको जो है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर एब्रेविएशंस बहुत ज्यादा जो होते हैं, शॉर्टकट कीज, ठीक है, MS ऑफिस, ये जो हमारे सेगमेंट्स हैं कुछ इंपॉर्टेंट है, बाकी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको जो है सारे का सारे सिलेबस आपको यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जो लॉजिकल एंड क्वांट्स का जो सेगमेंट होता है वो कंबाइंड में ही यहाँ पे मेंशन्ड रहता है, ठीक है। जर्नल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। तो जर्नल एप्टीट्यूड में अगर आप देखेंगे तो क्लॉक्स, कैलेंडर, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, LCM, परसेंटेज, तो ये हमारे जो होते हैं इस तरीके के, ये दोनों ही क्वांट्स एंड लॉजिकल का जो बोल सकते हो सिलेबस वो जनरली एक साथ रहता है। एंड देन लास्ट सेगमेंट हमारा जो हो जाएगा लॉजिकल रीजनिंग का, जिसमें आपका आ जाता है रैंकिंग, लीनियर अरेंजमेंट, मैट्रिक्स, सीक्वेंसिंग, ब्लड रिलेशंस एंड टेस्ट,
फाइन। सो ये हमारा जो हो जाता है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फाइन। तो ये 5 सेक्शंस जो होते हैं आप लोगों के होने वाले हैं, एंड इन 5 सेक्शन से ही आप लोगों के पास जो है क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, क्वांट्स का सिलेबस भी आपको पता चल गया होगा, आपके लॉजिकल का सिलेबस पता चल गया होगा, पूरा सिलेबस अब आपके पास है। नाउ स्टूडेंट्स, अभी इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में बहुत ज़्यादा आप लोग जो है अगर बहुत ज़्यादा वाईटी पे या इन जनरल रिसोर्सेज के लिए परेशान हो गए तो वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक तरीके से टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो सकता है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए द बेस्ट थिंग इस कि आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कीजिए। ठीक है, करियर्स अड्डा पे आपको विजिट करना है। करियर अड्डा पे आप विजिट करेंगे एंड यहाँ पे आप देखेंगे ऑल कोर्सेज में जाके, लॉ एंट्रेंसेस में जाके सीयूटी पीजीएलएलबी पे आप अगर क्लिक करेंगे एंड इसमें ये हमारा लेटेस्ट बैच जो है वो लॉन्च हुआ है सीयूटी पीजीएलएलबी 2026 का। ठीक है, एंड आप फिर इसके बाद मोर ऑफर्स में जाएंगे। मोर ऑफर्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे कोड अप्लाई करना है AK लाइव। इसको जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आप देख रहे होंगे आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा एंड यही आपको अभी जो है 40% ऑफ में मिल जाएगा बैच। इसी में अगर स्टूडेंट्स आप लोग ऐप से, हमारे करियर अड्डा का जो ऐप है वहां से बैच परचेज करते हैं तो आपको 1% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। सो एक बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आप एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं, आपको गाइडेंस मिल जाएगा, आपको मेंटोरशिप मिल जाएगी। फाइन। सो मेक श्योर आप फटाफट से इस बैच में जरूर एनरोल हो। कोई भी आपको डाउट होता है बैच के रिगार्डिंग, एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है या इन जनरल आपके एग्जाम के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है, आपके पास ये नंबर है, आप इस गिवन नंबर पर कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। फाइन। इसके अलावा आपको मैं अपनी मेल आईडी भी दे देती हूँ जिसमें से आप लोग अगेन मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ankita.rawat@adda247.com। ठीक है, सो ये मेरी मेल आईडी है, आप कभी भी इस मेल आईडी पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। फाइन। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड आई होप आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।